बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। सलमान खान को बार बार अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा है, बताएंगे अतुल अग्निहोत्री। आज तक की अपनी हर कंट्रोवर्सी और रूमर्स पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए माधुरी दीक्षित आई सिर्फ जूम पर। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा को कहां एक साथ शॉपिंग करते हुए देखा गया। और आपको दिखाएंगे वैलेंटाइन डे स्पेशल रितेश जनेलिया लव डायरीज। और आज की बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। सलमान खान का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन सलमान को बार बार हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा है, ये सब हमें बताया अतुल अग्निहोत्री ने कल रात हुए एक अवार्ड फंक्शन में। इस अवार्ड फंक्शन की फुल गॉसिप के साथ सलमान खान के हेल्थ की अपडेट्स देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। सलमान खान का अभी भी चल रहा है ट्रीटमेंट। एग्जैक्ट डिटेल्स देना बहुत मुश्किल है और तोड़ के देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। सलमान खान अभी भी है अंडर ऑब्जर्वेशन। He's better now. He's undergoing treatment. He's under observation. सब ठीक है अभी तो। Right now nothing to panic about. ये कहना है सलमान के जीजाजी अतुल अग्निहोत्री का। हाल ही में मीडिया में खबर आई थी कि सलमान खान को अपनी एक और बीमारी की वजह से यूएस ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। तो जब एक अवार्ड फंक्शन में हमें सलमान के जीजाजी अतुल अग्निहोत्री मिले तो उन्होंने हमें सलमान के हेल्थ का फुल डिटेल दिया। एग्जैक्ट डिटेल्स देना बहुत मुश्किल है और तोड़ के देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। बट He's better now. He's undergoing treatment. He's under observation. सब ठीक है अभी तो। Right now nothing to panic about. He's better. अभी फिलहाल तो इस वक्त वो शूटिंग कर रहे हैं, सब ठीक है। जल्दी उनकी वापसी होगी। चलिए शुक्र है अब सलमान की हेल्थ अच्छी है और वो शूटिंग कर रहे हैं। बट वी जस्ट प्रे कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं और उन्हें बार बार ट्रीटमेंट के लिए यूएस ना जाना पड़े। ये तो थी सलमान की बात, लेकिन जिस अवार्ड फंक्शन में अतुल अग्निहोत्री आए थे, अगर प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज उस अवार्ड फंक्शन की बात ना करे तो बात कैसे बनेगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं रेड कार्पेट पर और दिखाते हैं इस अवार्ड फंक्शन में आए थे कौन कौन से सितारे। इस अवार्ड फंक्शन में हीरोइंस लग रही थी हॉट एंड ग्लैमरस, तो हीरो लग रहे थे सुपर कूल और हर तरफ नजर आ रहा था फैशन का जलवा। इस अवार्ड फंक्शन में हमें नजर आए खिलाड़ी अक्षय कुमार, मधुर भंडारकर, समीरा रेड्डी, परिणीति चोपड़ा, शाहजान पदमसी, शक्ति कपूर, काजोल इन अ वेरी डिफरेंट लुक, अनुष्का शर्मा, सोनू सूद, जैकी दादा और साड़ी में एक बार फिर से आर माधवन के साथ बिपाशा। इसके साथ साथ हमने यहाँ गाड़ी में शाहिद कपूर को भी कैप्चर किया। हैव अ लुक। लेकिन इस अवार्ड फंक्शन में सबसे हैरान कर देने वाली थी नरगिस फाकरी की एंट्री, जो सीधे न्यूयॉर्क से इंडिया आई थी। तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि उन्हें कैसी लग रही है मुंबई की सर्दी। You know, it's not so cold for me because, you know, coming from New York, it gets really cold, so it's actually nice the weather. इसके अलावा हमने यहाँ बॉलीवुड के बाकी बड़े स्टार्स के साथ भी की ढेर सारी चिट-चैट, जिस पर आप भी एक नजर डाल ही लीजिए। इस साल हम पहली बार आपको किसी अवार्ड फंक्शन में देख रहे हैं। मैं क्योंकि मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी तो आई वाज नॉट हियर। अक्षय, सब लोग जानना चाहते हैं आपके हिसाब से इस साल कौन बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस और इसके बारे में मीडिया से ज़्यादा कौन जानता। अपने दिन याद आते जब पहली फिल्म की थी और फिर उसके बाद अवार्ड्स की मन में की आशाएं थी जब अवार्ड सेरेमनी देखती हैं? नहीं, क्योंकि अवार्ड मुझे मिला है सभी दर्शकों से जिन्होंने इतना प्यार दिया है, इतना सराहा है मेरे काम को। आज तक फ़ोन कॉल आते हैं जब टीवी पे मैंने प्यार किया होती है, सो दैट्स माय रियल अवार्ड। 14 तारीख नज़दीक आ रही है, अकेली हैं आप या कुछ कर रही हैं? कहाँ पे? 14 तारीख वैलेंटाइंस डे। अरे वैलेंटाइंस डे मैं आपको क्यों बताऊँ? कुछ तो बताइए ना, इतने नाज़ो नखरों से। वो तो बहुत ही पर्सनल बात है। तो फिर यानी कि हम लोग समझ लें कोई है? I don't know। अगले साल तो अवार्ड सारे आपके होंगे। ये तो पता नहीं, आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऐसा कि 100 करोड़ का बिजनेस होगा, हीरोइन क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ फिल्म मेकर मैंने फिल्म बनाई है, बहुत दर्शक तक पर जाएगी, लोग देखेंगे उसको कितना पसंद करेंगे आप पे। मेरे पिताजी ये कहते थे कि एक इस दुनिया के अंदर एक बाप ही ऐसा इंसान होता है जो अपनी औलाद को अपने से
आगे देखना चाहता है. So today is a big day. My daughter has won her first award, Shraddha Kapoor. So हम हमारी फैमिली बहुत खुश है. और तो और यहाँ पर हुए कई फनी मोमेंट्स भी. Have a look. Oh, I think she looks like Durga Mai. Yeah, every time she gets angry, I get frightened. Oh, I don't get angry. No, she doesn't. फूल की कली की तरह लाल लाल लगने बहुत सुंदर. I'm looking for my Valentine, तो इसलिए मैं आज रेड पहन. तो मिला कोई? मेरा कोई नहीं, मैं अंदर जाके देख. See, all the heroes are taken, so I don't know what I'm going to find inside. मधुर जी बड़ी मनमन मुस्कुरा रहे हैं. कोई बात है जिसमें मधुर मुस्कान आ चुकी है. क्यों मधुर पे मधुर मुस्कान? You're looking tall and overpowering everyone. I am tall. हाँ बड़ो. लेकिन सभी स्टार्स ने अपना बड़ा दिल जरूर दिखाया. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी सर्जरी को लेकर अपने ब्लॉग में लिखा था, तो इस अवार्ड फंक्शन में आए सभी स्टार्स ने उनकी गुड हेल्थ के लिए प्रे भी किया. मैं चाहूँगा कि अम्मी जी जल्दी बहुत ही जो उनका छोटा सा ऑपरेशन है वो ठीक हो जाए. I hope he really feels much better. हम सब एक्टर बने तो he's always been an inspiration. We really hope that he gets well soon. I wish him all the best and my prayers and support is with him. I always wish him well. मैं हमेशा उनको मतलब दिल से हमेशा सोचती हूँ उनके बारे में. I always wish him well. The entire world loves you. Media loves you. Shakti Kapoor and family loves you. Mr. Bachchan, get well soon. और अब हम आपको देते हैं इस अवार्ड फंक्शन की कुछ गॉसिप. गॉसिप नंबर 1. गॉसिप ये है कि इस अवार्ड फंक्शन में करीना और शाहिद की वैनिटी वैन बिल्कुल एक साथ खड़ी थी, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की. गॉसिप नंबर 2. जहां अवार्ड फंक्शंस की शान खान्स माने जाते हैं, वहीं इस पूरे अवार्ड फंक्शन में हमें एक भी खान नजर नहीं आया. तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह रखी गई थी एक शाम सितारों के नाम. फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई. माधुरी दीक्षित जब से इंडिया में आई है तब से माधुरी को लेकर कई कंट्रोवर्सीज और र्यूमर्स भी आ गए हैं. कोई कहता है वो 5 करोड़ से नीचे बात नहीं करती, तो कोई कुछ और. लेकिन अपनी हर कंट्रोवर्सी पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गई है खुद माधुरी दीक्षित. Every time she smiles, I'm sure your heart skips a beat. She's gorgeous, and now her wax statue is going to be soon launched. I hope they can make that as perfect as she is. I'm here with Madhuri Dixit. Small chat with her. So congratulations, by the way, and excited about the wax statue? Oh yes, very. I think it's an honor and very excited. Fabulous. यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सेट है. प्रोमो के लिए शूट कर रहे हैं हम, महाशिवरात्रि के प्रोमो के लिए, महादेव सीरियल के लिए. ये बताइए आपकी फेवरेट मेमोरी व्हेन इट कम्स टू शिवरात्रि. शिवरात्रि ऑफ कोर्स सबके लिए फेवरेट है. वैसे मेरे डैडी का नाम भी शंकर है. और जैसे हम लोग ने कथक सीखा है, उसमें हम इतनी सारी स्तुतियाँ करते हैं शंकर भगवान की कि बहुत अच्छा लगता है. और महाशिवरात्रि की बात ही अलग है. बिल्कुल बिल्कुल. आपने कथक की बात की. फ्रॉम देयर आई वांट टू आस्क यू, रिसेंटली आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग मुजराज. करीना इज डूइंग वन फॉर एजेंट विनोद. आई थिंक यू सीन इट. No. Okay, and then Katrina did a Marathi style Chikni Chameli. But you've been the queen of this elegance, and when it comes to dancing, what is your comment on who do you think has done it quite nicely? Well, I think the only one I have seen Mujraz is of course Rekha ji. Nobody can beat her the way she does them. She's just marvelous when she does Mujraz. And have you seen Katrina's? No, Chikni Chameli and all that? No? Fine, no issues. Madhuri, tell us, when we talk about Indian festivals, when you went to the US and you've always been very culturally inclined, तो वहाँ पे आपने किस तरह सेलिब्रेट किया था महाशिवरात्रि? I think हम लोग सब friends एकत्र होते थे उस रात और just have fun basically. बच्चों को we used to tell them stories about Shankar Bhagwan. We used to get अमर चित्र कथास एंड कॉमिक्स इन विच वो रीड कर सकते थे कि क्या क्या स्टोरीज हैं. तो वी यूज्ड टू हैव फन. I'm sure she did, and I'm sure coming back here feels like being back at home. This time, what plans for Mahashivratri here, and of course Valentine's Day? महाशिवरात्रि के लिए तो we'll be at home, we'll do a puja. और Valentine's Day के लिए of course I'll go out with my Shankar Bhagwan. I'll go out with my Pati Dev, and I think we'll just have a quiet dinner. Fantastic. First of all, Madhuri, there are a lot of as you are here and you've always been there, rumor mills have to keep on running as to the fact she's dropped this movie, replaced she wanted Deepika's role. She said she's only going to do a main lead, no mom roles.
The rumor mills have to be keep on going, and the fact that supposedly you charge exorbitantly. You tell us what's the truth. Well, the truth is that I've just moved here. It's just been like, what, 3 months now. Right. So I'm just settling down. I am hearing scripts. I never said I did. Lekin I've not zeroed in on one particular one that I would like to do. There's some things, some scripts that I'm hearing final, hearings for. और एक बार वो मैं सुन लूँगी तो फिर मैं decide what to do. Fantastic. So all the rumor mills putting aside that she doesn't want to do this role, no mother's role, and no exorbitant prices. ऐसा कुछ नहीं है. I'm just selecting what I want to do. First, it took me a few months just to settle down क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था, doing all that. तो अब धीरे-धीरे सब settle होने लग गया तो now I can concentrate on other things. Fantastic. Along with your return, there's been a young brigade of talent that has come into Bollywood, and among being Ranbir, Imran, everybody who's doing very well. Now, who do you think will get lucky? And if you would want to choose among them if you get a chance, and I'm sure you will. So, who would get lucky? Imran, Ranbir Singh? It's hard to say. Depends on the role. कि क्या role है उनका फिल्म में. लेकिन of course I like Ranbir Kapoor because मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्टर है. उनकी फिल्में मैंने देखी हैं. इमरान की मैंने एक ही फिल्म देखी है, दिल्ली बेली. And he was very good in that movie. लेकिन ज़्यादा मैंने इनकी फिल्म देखी है. So I really think he's a good actor. Media has never stopped about talking, when it comes to you and when it comes to Shah Rukh or Salman, and you have been one binding factor within the two of them because they've been your very good friends. So when the media keeps on talking about देखो आज सलमान और शाह रुख ने क्या किया, what is your reaction to it? Well, I think it's first of all I don't read too many magazines. और मुझे लगता है it's whatever is between them. I don't know anything. So I think. All right. Well, we tried getting a lot out of her, but as usual, she's been very, very nice. Rudrani Chatraj with Cameron Amol, Zoom. Thank you so much, Madhuri. You're welcome. और अब हम आपको बताते हैं एक अंदर की बात. सुनने में आया है कि रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा रिसेंटली एक साथ शॉपिंग करते हुए देखे गए. कब, कहां और कैसे? We have all the details in our next story. हमने सुना है कि हाल ही में रानी मुखर्जी एंड आदित्य चोपड़ा वर स्पॉटेड शॉपिंग टुगेदर इन मुंबई's 5-star famous designer shops. हालांकि कुछ दिनों में आदित्य एंड रानी are becoming quite open about their relationship. Last year, Rani celebrated Diwali at Aditya Chopra's house. हाल ही में she went for a vacation with the entire Chopra family, and now apparently they were openly shopping in a hotel. कई सालों से इनकी दोस्ती की speculations थी, लेकिन अब दोनों थोड़ा बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं. So Rani and Aditya, is there good news in store? Bollywood में शादी का सीजन तो चल ही रहा है, with many celebrities getting married this year. We will keep our viewers updated with all the latest happenings in Bollywood. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. Rumor is कि अमिताभ बच्चन की ओर से उनकी स्टमक सर्जरी को ज्यादा कवरेज ना देने का फरमान आया है. Full details coming up next. क्या अमिताभ बच्चन ने फिर अपनाई मीडिया रोको स्ट्रैटेजी? क्या अमिताभ अपनी प्राइवेसी के लिए कैमरास और फोटोग्राफर्स को धीरे धीरे हटा रहे हैं? सोर्सेज की माने तो अपनी सर्जरी पर मीडिया कितना कवरेज करेगी, इस पर वापस गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं. ऐसा पहले तब भी हुआ था जब ऐश्वर्या को प्रेगनेंसी के चलते एडमिट किया गया था. तब अमिताभ ने इस तरह के किसी फरमान से इनकार कर दिया था. अब शायद ये महज कोइंसिडेंस है कि अस्पताल भी वही है, एक्टर भी वही है और मीडिया को रोकने वाली गाइडलाइंस भी वही है. वेल, फिर भी अमिताभ की हेल्थ को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें ये बताया गया कि अमिताभ अब सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हैं. Had a small procedure today, which is the legacy of his 82 accident. He's out, he's back in the room, he's fine, he's hale and hearty, he's talking. He has to rest it out. The doctors have said they'd like to keep him here for about 24 hours just for observation. He's walking around, and hopefully if everything goes well and he recovers fine, we'll leave tomorrow. Well, जो भी हो, हम तो यही चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की हेल्थ हमेशा ठीक रहे और वो अपनी फिल्म्स और बातों से हमेशा ही अपने फैंस और ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे. फॉर कुणाल मांडरेकर एंड साजिद पटेल, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में मैं लेने जा रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वैलेंटाइन डे स्पेशल रितेश जनेलिया लव डायरीज. अली जफर और अदिति राव अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे मुंबई की डिफरेंट लोकेशंस में, और यहाँ उन्होंने हमारे साथ शेयर किए अपने वैलेंटाइंस डे स्पेशल प्लान. जरा आप भी देखिए.
वैलेंटाइंस डे अब बहुत दूर नहीं है और ऐसे में अगर कोई रोमांटिक फिल्म रिलीज होगी और स्टार्स उसे प्रमोट करने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम तो बस लव रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछेंगे। हम बात कर रहे हैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क फिल्म के प्रमोशनल इवेंट की, जहां अली जफर और अदिति राव ने आकर हमसे की ढेर सारी बातें अपने वैलेंटाइंस डे प्लान के बारे में। हमें अपने फेवरेट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कपल्स के बारे में बताया एंड दे आल्सो टोल्ड अस अबाउट देयर फेवरेट रोमांटिक डेस्टिनेशंस। तो शुरुआत करते हैं इनके वैलेंटाइन डे प्लान से। अदिति ने अली को बना लिया अपना पार्टनर फॉर वैलेंटाइंस डे और वहीं अली जफर ने अदिति से कहा कि वो उन्हें जुहू बीच लेके जाएंगे। आप खुद ही सुनिए इनका हैपनिंग प्लान कि आखिर किस तरह ये दोनों मनाएंगे वैलेंटाइंस डे। आदिति मुझे लेके जा रही है घुमाने प्रमोशन के टूर पे जुहू बीच। आप दोनों बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि आखिर आप क्या करने वाले हैं, फिर हमें बता दीजिएगा। पर अभी के लिए हमें अपने फेवरेट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कपल के बारे में बता दीजिए। कपल हम दोनों का आई थिंक काजोल और शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ऑफ स्क्रीन कपल जो है वो सोनाली और गोल्डी। We must say Ali, that's quite a safe bet. अब जब आपने इतना सब बता ही दिया है तो लगे हाथ अपना फेवरेट रोमांटिक डेस्टिनेशन भी बता दीजिए। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। अली, आपके विटीनेस को मानना पड़ेगा। अपनी फिल्म के नाम को ही अपना फेवरेट डेस्टिनेशन बता दिया और अली के इतने विटी आंसर सुन के बेचारी अदिति तो चुप ही बैठ गयी। पर हमने भी अदिति को बोलने का मौका दिया और उनसे पूछा कि उनके लिए वैलेंटाइंस डे कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो हर लड़की की तरह उनका आंसर भी एज एक्सपेक्टेड था। I think every day should be full of love. Valentine's Day of course is special because that's picked by somebody, but every day should be full of love and one must show love every day. ये तो था हमारी अदिति का घिसा पिटा जवाब, पर जरा हमारे अली जफर से सुनिए कि आखिर उन्हें दुखी सिंगर किसने बनाया। बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, कोई 3-4 साल पहले जब मैं बच्चा था, तो एक मुझे मोहतरमा पसंद आई थी। उनके लिए फिर मैंने एक म्यूजिक एल्बम गा के रिकॉर्ड की थी। ये मैं 16 साल का था उस वक्त, 5 साल पहले की बात। तो उनके लिए गा के रिकॉर्ड की थी, उन्हें भेजी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही शरीफ थी तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर मैं एक दुखी सिंगर बन गया और मेरा दिल टूटा और फिर दर्द की वजह से मैं एक सिंगर बना। कुछ इस तरह किया इन दोनों स्टार्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन। इतना ही नहीं, अली तो इसके बाद काला घोड़ा फेस्ट में तक गए और वहाँ दी लाइव परफॉर्मेंस। ये बात हमें खुद अली ने बताई। काला घोड़ा फेस्टिवल पे परफॉर्म भी कर रहे हैं। Yes, please come. आई थिंक मेरी ये पहली परफॉर्मेंस होगी इनफैक्ट इंडिया में एक क्राउड के सामने, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अब जब अली ने हमसे ये कह दिया तो हमारा वहाँ जाना तो लाजमी ही था। तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए अली जफर की ये फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। फॉर रोशनी दुबे एंड साजिद पटेल, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में मैं लेने जा रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वैलेंटाइन डे स्पेशल रितेश जनेलिया लव डायरीज। Zoom सेलिब्रेट कर रहा है वैलेंटाइंस डे। ऑन 14 Feb at 1:30 PM हम आपको दिखाएंगे रितेश जनेलिया के लव मोमेंट्स। लेकिन आज इसके कुछ ग्लिम्सेस हम आपके लिए लेकर आए हैं लव डायरीज में। एंजॉय दीज कैंडिड कन्फेशंस एंड लव मोमेंट्स। When did you realize that you're in love? I think it's every day, even now. I think the beauty of both of us is that we've never stopped being friends, and that's most important. I think eventually, like, neither did Ritesh try to change me, nor did I try to change him, you know. Yeah. We're both individuals, and we're both individuals together in a relationship. And I just think from the time we were together, I enjoyed every moment with him. I feel that there was never an hate moment. We got to know each other, उसके बाद वक्त बिताया, then we became friends, then we became best of friends, and we fell in love. There was not a point कि आज मैं जाकर बोलूँगा या आज इस बात का एहसास हो रहा है। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 PM for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip, and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.